हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर भाइयों और बहनों। आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी बड़ी बहन यानी कि लेफ्टिनेंट कमांडर पायल मैम के साथ बैठे हैं। एंड पायल मैम का पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा। उनके साथ जो मेरा कॉन्वर्सेशन था आपको आई बटन में मिल जाएगा, ऊपर आप वहां से देख सकते हैं। एंड आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, क्योंकि अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, एसएसबी इंटरव्यू दे रहे हो, टेक एंट्री, एनसीसी स्पेशल, तो आपके लिए जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है ना, मैंने सब एक जगह पे कंपाइल करके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। व्हाट्सएप ग्रुप, एसएसबी का पूरा कंटेंट, और मेरी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट मिल जाए भाई ले लो। दूसरी चीज, हमने लास्ट कॉन्वर्सेशन में मैम की ना लाइफ जर्नी जानी है कि स्टूडेंट लाइफ से उनका मतलब कैसे पूरा करियर ट्रेजेक्टरी चालू हुआ। अब यहाँ पे उसके आगे की कहानी, आगे की जो जर्नी है वो हम जानने वाले हैं। तो मैम वेलकम अगेन ऑन द शो। एंड बच्चों ने बड़ा मतलब थैंक यू शिवम। पसंद आएगा ये कन्वर्सेशन बच्चों को। मैं एसएसबी से चालू करूंगा। आप रिपीटर हो और मैं आपका राइट। भाई हूँ, तो मैंने 11 एसएसबी दी है। मैं समझ सकता हूँ कि एक रिपीटर वाला जो है ना, जो बच्चे रिपीटर होंगे ना वो रिलेट करेंगे। आपके एसएसबी की हिस्ट्री बताओ थोड़ा सा। आप छठवें अटेम्प्ट में व्हेन यू गेट इन, तो शुरू के अटेम्प्ट्स में क्या हुआ आपके साथ? कौन कौन सी एंट्री आपने दी थी? ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, इलाहाबाद की जो मेरी एंट्री थी दैट वाज द एसएससी एंट्री। सो सॉरी, एनसीसी एंट्री। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट आ गया था, तो उसके बाद फर्स्ट चांस मिला। एक ही चांस मिलता है एनसीसी सर्टिफिकेट के थ्रू। सो आई रियलाइज, मतलब एनसीसी में मैं हमेशा से रिपब्लिक डे परेड और इन सब में कैंप्स वगैरह में जाना चाहती थी, बट आई कुड नॉट गो बिकॉज कॉलेज से परमिशन नहीं मिलता था। एंड देयर वाज लाइक कॉलेज एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन और वो सब रहता था, तो आई कुड ओनली अटेंड 2 एनसीसी कैंप्स। सो मुझे वहां जाने के बाद रियलाइज हुआ, जब मैंने ऑलमोस्ट लाइक 800+ लड़कियों को देखा एंड एवरी वन इज लाइक एनसीसी कैडेट, एंड आई रियलाइज, अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं करा है, ये लोग तो बहुत बड़े बड़े अचीवर्स है। किसी ने आर्मी परेड करा है, किसी ने कोई कैंप में कहीं पर अवार्ड जीते हैं। सो यू फील ओके, यू हैव डन लिटिल लेस। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शायद वहां डगमगा गया स्टार्टिंग में। तो then obviously you are facing 20 girls at the time group discussion में, हम्म। and when you have not practiced it at all। मुझे लगता है कि हर चीज में ना, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे एक्सटेम्पोर हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। अगर तुम जैसे, अगर हम ब्रश हर रोज करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, हम्म। तभी हम ब्रश करते हुए सोचना नहीं पड़ता ना, हमें पता है कैसे करना है। बट हम्म। एक जो छोटा बच्चा है जिसने कभी नहीं करा, उसको सिखाना पड़ता है ना। तो ऐसी हर चीज में अगर किसी चीज को भी प्रैक्टिस करा है बार बार, तो वो काफी इजी हो जाती है, मुझे लगता है। दैट्स व्हाई एज अ रिपीटर एसएसबी आपको इजी लगती है देन एज अ फ्रेशर। तो एज अ फ्रेशर, एक तो वो माइंड में एक वो था कि नहीं, सेलेक्ट होना है, तो वो प्रेशर खुद से ही बना रखा था। एंड जैसे मैं जीडी में जाती हूँ एंड आई रियलाइज, ये तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। वेयर शुड आई स्पीक एंड व्हेन शुड आई स्पीक? सो आई वाज रियली नर्वस एंड आई डिड नॉट गेट दैट मोमेंट वेयर आई कुड स्पीक, बिकॉज मेरे बैच में बहुत खतरनाक लड़कियां थी एंड एवरीवन वाज लाइक शाउटिंग एंड इट वाज अ टोटल केओस। एंड जितने भी एसएसर्स थे वो सब भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दैट डोंट शाउट, लेट हर स्पीक and let one person speak at the time, and all that thing was going on. Then I thought, okay, यहाँ पर तो कुछ होगा भी नहीं, and it actually finished up in like few minutes। मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। So it was like a very short duration, हम्म। hardly 4-5 people spoke, and then it just finished। So there I realized, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे होता है। So being a novice, I gave myself that leeway कि ठीक है, इस बार तो नहीं हो पाएगा, and obviously हुआ भी नहीं। And I did not get selected, although one of my college mate and now my best friend, she is in army, she is in AME, वो उसमें screen in हो जाती है। So she was also doing NCC with me in college। So few of us come back and वो chapter close हो जाता है। Then my second, third, fourth, fifth SSB, ये चारों, तीन थी आर्मी की एंड एक थी कोस्ट गार्ड की, द फिफ्थ वन, एंड सिक्स्थ वाज नेवी। सो आर्मी की जो एंट्रीज थी उसमें एक टेक्निकल एंट्री था, दो सीडीएस था, दो नहीं, आई थिंक तीनों सीडीएस था।
ना टेक्निकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम था नहीं मेरे लिए। सो तीनों वो एसएसबी दिया। आई यूज टू बी, अब मुझे, मैंने फिर वापस आने के बाद आई कंटेम्पलेटेड एवरीथिंग कि मैंने कहाँ गलती करी और मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, बट वही फेसबुक और कुछ ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करा। एंड आई गॉट द टेक्निक कि अच्छा स्क्रीनिंग कैसे होना है। तो स्क्रीनिंग के लिए मुझे ये पता चल गया कि यार 2 लाइन बोलना और अच्छा बोलना है। और टॉपिक जो है उसके लिए लाइक आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टॉपिक, लाइक एक टॉपिक हर रोज प्रिपेयर करती थी। तो जब तक एसएसबी आया, काफी 100-200 टॉपिक्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। एंड एक बार जब आप पढ़ लेते हो एंड आपने नोट्स बनाए हैं, यू गो थ्रू देम, इट इज इजी टू रिमेम्बर ऑल्सो। तो मैंने कहा 2 लाइन बोलना है, वो 2 लाइन कड़क होना चाहिए कि उसके बाद बोलने का मौका ना भी मिले तो अच्छा है। सो हम्म। आई यूज टू डू दैट कि मतलब या तो स्टार्टिंग में ही बोल दो, या फिर बीच में जैसे ही मौका मिला, ओ चेस नंबर सो एंड सो सेट दिस पॉइंट, आई अग्री टू देम और आई डिसएग्री टू देम एंड ऐड माय लाइन एंड जस्ट कीप योर मैम माउथ शट। यही सिखाता हूँ मैं फिर आपको, यही सिखाता हूँ। जब आप नरेशन, अगर आपने नरेशन अच्छे से दे दिया, स्टोरी बनाई, आपने नरेशन अच्छे एग्जैक्टली। से दे दिया ना, जो 1 मिनट मिलता है आपको, 40 सेकंड 50 सेकंड, अगर वो दे दिया अच्छे से तो आपके नंबर बनेंगे। डायरेक्ट एंट्रीज में यही राइट। यही हो रहा है। नहीं तो आप कितना भी कोशिश कर लो, वो मौका देने वाले नहीं है तुमको बच्चे। और जीडी में, या जैसे आपने बोला ना ये वाली बात कि ओके राइटली सेड बाई फॉर्मर स्पीकर और चेस चैम्बर ये और वो, आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट, ये वाली टेक्निक मैंने अपने बच्चों को सिखाई है। ऐसे कर करके मेरे बच्चे स्टेज 1 क्लियर करते हैं। तो दैट इज अ गुड और स्टफ। ये मैं 11 साल पहले वाली चीज बता रही हूँ कि मतलब ये इतने सालों से चलता हुआ आ हाँ रहा है। हाँ। लाइक obvious- एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग। एंड वही अगर कि बीच में मौका नहीं मिला तो लास्ट में नरेशन एकदम फुल कॉन्फिडेंस से देना है। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस वो आने लगा बिकॉज वंस यू नो दैट यू कैन डू इट, आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर वहां पे आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। एंड अपने पूरे ग्रुप को देख के बोलना होता है। जस्ट एक ऑलवेज मेरे को लगता है कि एक प्रेजेंटेशन मैटर्स, सो आई yes। यूज टू बी लाइक ऑलवेज इन फॉर्मल्स। और अच्छे से बैठना जैसे होते हैं ना एटिकेट्स एक जो सिखाए होते हैं, एंड नॉट शेकिंग योर लेग एंड हैंड्स, बीइंग शोइंग दैट कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस ऑल्सो। सो वो सब चीजें अपने में खुद से ही इम्प्रूव करती गई। एंड ये सब इम्प्रूवमेंट इजी नहीं है एक्चुअली। यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, स्पीक टू योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ कि हाँ ऐसे बोलना है, ऐसे कर सकते हो, यू कैन बी गुड। And obviously English improved करा, which was not that great at that point of time. But then I started reading newspaper, जैसे मैंने पहले बताया था। हिंदू रीड करते करते एंड वोकेबलरी बढ़ जाती है। आई थिंक वही प्रैक्टिस 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 टिल यू अचीव। फिर सेकंड एसएसबी में स्क्रीनिंग हो गया, तो आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन कि चलो स्क्रीनिंग हो गया। सो माय स्ट्रगल स्टार्ट कि ऑफिस में क्या बोला जाए। ऑफिस में बोला गया कि मेरे को फीवर है, हाई फीवर, डेंगू मलेरिया कुछ तो हो गया। एंड देन आई कुड नॉट अटेंड द ऑफिस और सिक लीव का एक जाली सर्टिफिकेट बना के घर पे भिजवाया। लाइक इट वाज अ बेसिकली, एंड पेड लीव उतना होता नहीं था। तो इट वाज ठीक है अनपेड लीव दे दो, कुछ भी दे दो, सिक लीव दे दो, बट आई विल नॉट कम बैक। सो देयर वाज अ सिचुएशन कि मैं लोगों से शेयर भी नहीं कर सकती थी कि मैं सिलेक्ट हो गई, कि किसी को पता ना चल जाए, बिकॉज आई हम्म। हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स who were working in the same company and not everyone thinks good for you. So ये सब हैंडल करने के बाद कॉन्फ्रेंस तक पहुंची। बट वो 5 दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बस जो भी मैंने इतने 2 सालों में मेहनत करी थी, जो भी मैं इतना प्रैक्टिस कर रही थी, आई कुड अप्लाई दैट। तो कॉन्फ्रेंस तक पहुंचने के बाद वही कॉन्फ्रेंस आउट हो जाती थी। देन आई यूज्ड टू कम बैक कंटेम्पलेट क्यों नहीं हुआ। अच्छा ग्रुप डिस्कशन में कुछ कमी रही होगी या पैसेज प्लानिंग में कुछ कमी रही होगी, फिर उसको इम्प्रूव करने की, मतलब हर बार कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्टेज पे कमी होती थी, विच आई न्यू कि हाँ आई वॉज नॉट परफेक्ट। क्योंकि आप खुद से भी तो जज करते हो ना अपने आप को। कॉन्फिडेंस है बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सो वो चीजें बार बार हर एसएसबी में इम्प्रूव करा। बाय द फिफ्थ एसएसबी आई वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि कोस्ट गार्ड तो अब हो जाएगा। एंड कोस्ट गार्ड का क्या होता है, रिटन एग्जाम भी डिफिकल्ट होता है बिकॉज उसका एग्जाम होता था ऑनलाइन। एंड आपको उसी टाइम पे करके तभी आपको अपना रिजल्ट मिल जाता था विद इन 1 आवर। एंड देन आपका उसी दिन ग्रुप डिस्कशन होता है। तो स्क्रीनिंग भी उसी दिन हो गया, फिर आप एसएसबी के लिए आते हो थोड़े टाइम बाद।
जब वो आपको डेट देते हैं। तो मैं एसएसबी के लिए आई। आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट कि यार ये तो मैं क्रैक कर लूंगी एंड आई विल गेट इनटू कोस्ट गार्ड, कोई बात नहीं, चारों फोर्सेस इक्वल है। But there, I get confidence out again, and that time I was like really heartbroken. I was like, यार मैंने सब कुछ तो करा है, सब कुछ सही करा है, and I have done given my best because whatever questions interviewer was asking me, I still remember those questions. और वो मैं बहुत अच्छे से आंसर दे पा रही थी, हम्म। but you could see that overconfidence in me कि मैं ही हूँ तो right, right. And I think that was the reason I got rejected there because I think बहुत ज्यादा overconfidence था मेरे अंदर at that point of time. So that happened. And उसके बाद मैंने नेवी की एप्लीकेशंस एक्चुअली मैं लास्ट 2 ईयर से भर रही थी बीटेक का रिजल्ट आने के बाद। कभी भी वो सिलेक्ट नहीं होती थी बिकॉज नेवी का प्रोसेस क्या था, दैट यू कैन नॉट स्पीड पोस्ट इट, यू हैव टू पोस्ट इट योर एप्लीकेशन। एंड उसके बाद नेवी बहुत टाइम लगाता था वो सिलेक्शन प्रोसेस में क्योंकि सब कुछ तब मैनुअल था। हम्म। एंड कभी वो एसएसबी आया ही नहीं बिकॉज शायद मेरा एप्लीकेशन कभी सेलेक्ट नहीं हुआ, मे बी बिकॉज ऑफ परसेंटेज, ऑल्दो आई वाज 72-73% इन बीटेक। सो बट फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा एप्लीकेशन सेलेक्ट हुआ इस बार, और मेरे को एजुकेशन उसका कैडर के लिए एसएसबी कॉल आया। देन दिस टाइम आई वाज द चिलेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। मैंने जितना पढ़ रखा था वो रिवाइज करा, और मैं एकदम फ्री माइंड से गई कि सिलेक्ट होंगे तो ठीक है, नहीं तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड आई रियलाइज कि टेंशन लेके कुछ नहीं होता, सिलेक्शन वैसे भी नहीं होता है, इस बार मजे करके आऊंगे फिर। हम्म। सो आई वेंट टू भोपाल। और हर एसएसबी में मैं बहुत तब तक मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन बन चुकी थी, हर एसएसबी में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते थे। तो बाकी पुराने फ्रेंड्स को कॉल करके पूछा, हाँ किसी की एसएसबी आई है, किसी का है नहीं। बट देन लकीली वन ऑफ माय कॉलेज मेट जो ऑब्जर्वर है की नेवी में, मेरे साथ ही रिटायर हुई है, सो शी गॉट एसएसबी इन बैंगलोर। वो ऑब्जर्वर की एसएसबी क्लियर कर लिया उसने, एंड देन शी गॉट एसएसबी इन एजुकेशन कार्डर ऑल्सो। तो वो भोपाल आई। सो वी आई हैड वन फ्रेंड एंड बाकी लड़कियां भी थी। तो उनके साथ रात रात भर हम लोग 2-3 बजे तक बैठ के गप्पे मार रहे हैं, कोई एसएसबी का टेंशन नहीं है, अगले दिन हो जाएगा। एंड वी आर गोइंग आउट, मॉल घूमा, भोपाल का लेक्स घूमे। एंड जो प्रोसेस था करते थे अपना, फिर चल मारते थे, घूमने चले जाते थे। सो धीरे धीरे करके, एंड इट यूज टू बी लाइक कि फर्स्ट नाम सारिका का सेलेक्ट होता था, लाइक शी गॉट सिलेक्टेड, वो रिकमेंडेड थी ऑलरेडी, एंड सेकंड नेम मेरा सेलेक्ट होता था। तो वी बिकेम चेस नंबर 1 and 2 बाय द टाइम की कॉन्फ्रेंस हुआ। एंड कॉन्फ्रेंस में आते आते लाइक इस बार मुझे पता था कि ठीक है इस बार चांसेस है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद मुझे लग रहा था कि हाँ हो सकता है, बिकॉज अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ इंटरव्यू। इंटरव्यू एक्चुअली अच्छा भी क्यों हुआ था, बिकॉज इससे पहले मैंने एक, सो आई लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, एंड ट्रैवल इज लाइक मेडिसिन फॉर मी। मुझे ट्रैवलिंग के बाद एकदम सब कुछ रीसेट हो जाता है, एंड आई फाइंड solace इन दैट। तो इससे पहले मैंने एक ट्रिप करा था लाहौल एंड स्पीति के उसमें, बिकॉज आई गॉट अ बोनस फ्रॉम माई कंपनी। तो वो ट्रिप करने के बाद मैंने अपने इंटरव्यूअर को पूरी उस ट्रिप की कहानी सुनाई है। लाइक फॉर ऑलमोस्ट 15 minutes वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। एंड मुझे पता था कि इफ इंटरव्यू क्या है, जो आप अपने बारे में बताना चाहते हो उसी से ही वो क्वेश्चंस निकालते हो, राइट। सो आई न्यू, अब तक तो इंटरव्यूज दे दे के पता चल गया था कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है अगर मैं ये बोलूंगी। सो आई स्टार्टेड टेलिंग हिम अबाउट माई ट्रिप। और मुझे पता था बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंड एवरीथिंग ही विल आस्क मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, कि क्या क्या डिजीज होती है हाई एल्टीट्यूड में और क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, क्या वो वहाँ के क्राइटेरियाज है, जाने से पहले क्या करना होता है। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड आई आंसर्ड एवरीथिंग। So he was also happy discussing my journey. एंड एट द एंड वो नॉलेज वाले क्वेश्चंस तो आते ही है, जिसमें पूरा नॉलेज का उन्होंने पूछा इंटरव्यू में कि ओके टेल मी 5 international news, 5 national news, ओके टेल मी अबाउट ऑल द नेबरिंग कंट्रीज इन क्लॉकवाइज मैनर और एंटी क्लॉकवाइज मैनर, समथिंग लाइक दैट वाज देयर। तो वो सब हो गया एंड देन आई वाज लाइक ओके 1 घंटे का इंटरव्यू है, बहुत अच्छा हुआ है, ओके आई थिंक कॉन्फ्रेंस इन हो जाएंगे। एंड वंस आई गो फॉर कॉन्फ्रेंस, व्हाट डू दे आस्क मी,
अगर तुम नेवी ज्वाइन करोगी, जैसे तुमने बताया कि तब तुम्हारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, विल दे अलाउ यू टू ज्वाइन नेवी? हम्म। Will your mother allow you to join Navy and let you leave? So मैंने कहा, sir, obviously I am giving so many SSBs. I am coming here. I am sitting in front of you. They are the ones who are supporting me to come here. They are the ones who are just telling me, कि, okay, you can do it. Just go and do it. For the last time, try it at least. So then I was like, okay, makes sense. Sensible answer. And yeah, that was the only question they asked me in conference. And then they were said, okay, you can go and we'll let you know. And then when my name was announced, I think I was the happiest person on earth. I still get the goosebumps thinking about that moment because बस मुझे यही वो था कि बस कॉन्फ्रेंस इन हो जाए, उसके बाद मैं देख लूंगी, मेडिकल्स तो हो ही जाएगा. And then you have to lose weight. I lost like 15 kgs before joining Navy. So yeah, it was a great moment. And then वो बाकी का 1 month का जर्नी शुरू हुआ. And yeah, उसके बाद एयरफोर्स का एसएसबी था, बट देन आई डिड नॉट अपीयर फॉर इट बिकॉज मैं अकेडमी में ऑलरेडी 3 महीने कर चुकी थी. हम्म। तो yeah. रोए तो नहीं थे आप रिकमेंडेशन का नाम सुन के जब आपका चेस्ट नंबर वो लग गया? आई आई थिंक मैं शायद नहीं रोई. मेरे मेरे फादर जरूर रोए होंगे बिकॉज उनके लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट था. बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि हाँ, उनका एक बच्चा कोई गवर्नमेंट जॉब निकल जाए. एंड माय ब्रदर वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ही कुड नॉट डू इट. सो एटलीस्ट मैंने कर लिया, तो ही वाज लाइक द प्राउडेस्ट फादर, आई वुड से. तो या, फैमिली में वो एक हैप्पी मोमेंट था. इंडीड मैम, अमेजिंग जर्नी। अब आते हैं कि आप जाते हो नेवल एकेडमी ट्रेनिंग करने के लिए ना, एजीमाला। तो एकेडमी लाइफ आपकी कैसी रही अगर मैं शॉर्ट में पूछूं, क्योंकि अभी हमें तारिनी वाले कन्वर्सेशन पे भी जाना है। एकेडमी की लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करोगे? आपको वन लाइन में नेवल एकेडमी की लाइफ डिस्क्राइब करनी है बच्चों को कि भाई अगर जा रहे हो, सेलेक्ट हो गए हो, तो इन बातों का ध्यान रखना, बस, और कुछ नहीं। Okay, it was a total shock for me, first of all. हम्म। So be ready for that shock, I would say. Because आजकल तो फिर भी सबको सब कुछ पता है, because everything is available on internet and हम्म। people meet so many naval officers and army officers also. But मैं हार्डली किसी ऑफिसर को जानती थी, और मैंने किसी से भी बात नहीं करी थी अकेडमी जाने से पहले, बिकॉज मैं किसी को जानती नहीं थी. तो और मेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे. सो मेरे लिए तो एकदम ऐसे झटका लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ. मैंने फौज ज्वाइन करा, मुझे समझ आता है, बट इट वुड बी सो डिफिकल्ट. आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. मुझे पता था कि प्रॉब्लम्स होती है एकेडमी में, एडजस्ट करना मुश्किल होता है, बट मेंटली आई वाज नॉट 100% रेडी. आई वाज 80% रेडी फॉर इट. बट फिजिकली आई वाज रेडी फॉर इट बिकॉज मैं अपना रूटीन बना के हर रोज सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करती थी, रनिंग वनिंग सब करती थी. तो मैंने वो प्राइम अप कर लिया था अपनी बॉडी को कि हाँ, मुझे वो करना है. बिकॉज मैं वो 3 साल से पूरा करती हुई आ रही थी जब मैं एसएसबी प्रिपरेशन करती थी. हम्म। सो या, आई थिंक वो अपना मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अकेडमी जाने से पहले. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अमेजिंग मैम। तो बच्चों को मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा इंस्पिरेशन आप लो और अपने आप को फिजिकली और मेंटली रोबस्ट बनाओ, इन केस यू वांट टू ज्वाइन फौज। बिना उसके नहीं होगा, नहीं तो फिर अकेडमी दिक्कत होने वाली है। मैम, फिर एक सवाल। एकेडमी में आप जाके रोगे तो इससे बेटर है कि पहले ही रो लो. अब बाकी मैम, हम सरप्राइज यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे, इनको जाने दो। हाँ, बस इनको इनको बता नहीं दे. हाँ, इनको राइट. बता ही रहे हैं, जानबूझ के नहीं बता रहे अपन। ओके मैम, एग्जैक्टली. एजुकेशन ब्रांच के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एजुकेशन ब्रांच के बारे में, यू आर द फर्स्ट एजुकेशन ऑफिसर। कमांडर प्रभालाल मैम ऑल्सो केम, शी वाज ऑल्सो, हम्म. यू नो हर। तो प्रभा मैम इज ऑल्सो फ्रॉम एजुकेशन ब्रांच। सो एजुकेशन ब्रांच राइट. करते हैं, आपका क्या जॉब रोल क्या था? मतलब अगर किसी बच्चे को एजुकेशन ब्रांच में जाना है, तो एक एजुकेशन ऑफिसर नेवी में करता क्या है? थोड़ा सा शॉर्ट में आप बता सकते हो? Yeah. So as an education officer, our main charter is to train anyone and everyone, be it officer, be it cadet, be it a sailor, या अगर आप एयरफोर्स में हो तो एयरमैन, और आर्मी में हो तो जवान को. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. सो हमारी ज्यादातर पोस्टिंग इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आती है, जैसे आईएनए में हो गया या आईएनएस चिल्का हो गया. So I my first posting was INS Chilka.
देन देयर आर अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे हमारा मेन काम होता है टीचिंग the cadets and the sailors. Also, everything related to training. So training में administration part हो गया, operational part हो गया, taking them for camps and doing the physical training. So everything encompasses in the education cadre. उसके अलावा एजुकेशन cadre में there are so many other duties like handling the schools like KV हो गया, Navy Children's School हो गया, Army Public School हो गया. So these all are handled by education officer. Then I would say there are secondary duties like library management, then administration management, doing the paperwork, getting the I think files clear for different things. So ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटीज है, और उसके अलावा भी आप बहुत कुछ करते हो, जैसे मेरे जैसे लोग सेलिंग कर लेते हैं, कोई रॉक क्लाइंबिंग कर लेते हैं, कोई माउंटेनियरिंग कर लेता है. And people can also like along with this people also do event management because navy में there are छोटे मोटे events कुछ ना कुछ आप organize करते रहते हो, so you become forte in that. Obviously you since you are a फौजी you have to manage the security also. Security management भी एक part आ जाता है, so it encompasses all these things. Amazing, ma'am. Short, brief, and crisp. So whosoever is basically aspiring to join the education branch, अभी नोटिफिकेशन भी आया हुआ है जो सेम एंट्री जिसमें आप सेलेक्टेड थे ना नेवी में, Okay. उसका नोटिफिकेशन आया है. तो जिस टाइम पे हम सितंबर में वीडियो शूट कर रहे हैं अपनी 26 को, तो बच्चों को मैं बोलूंगा कि आपको वो मेरे जॉब अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन वाले प्लेलिस्ट के अंदर मेरे चैनल पे वो नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा. मैंने बताया है कि कैसे भरना है, कौन कौन सी ब्रांच की एलिजिबिलिटी क्या है. यू नीड हेल्प, प्लीज रीच आउट टू मी. डिस्क्रिप्शन में नंबर है. मैम अब आते हैं तारिणी वाले एक्सपीरियंस पे. यू हैव बीन अ सरकम नेविगेटर. अब पहले तो मुझे ये जानना है कि सरकम नेविगेटर कौन होता है. बच्चों को भी नहीं पता, हमको भी ज़्यादा पता नहीं. हमने बस आपका जो है इंटरनेट पे मैंने पूरा रिसोर्स जो भी था सब देख देख लिया, और लाइक मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. मतलब बहुत एडवेंचरस सा था कुछ, मतलब गूज बम्स आ गए देख देख के ना. तो वो है क्या वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था. तो आईएनएस तारिणी आपकी लाइफ का एक अचीवमेंट है ना. और हम तो कॉलेज उस हम्म. टाइम पे मतलब आई वाज अपीयरिंग फॉर माय एसएसबीज एंड ऑल. तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि ये कैसे चालू हुआ, एंड देन हाउ यू वर सेलेक्टेड, एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये तारिणी वाला पूरा. So after joining Navy, I thought oneself like एक जो अकेले में बैठ के आप बात करते हो ना खुद से, उस टाइम पे मैंने खुद से सोचा था कि अच्छा नेवी ज्वाइन कर लिया है, सो आई वांट टू एक्सप्लोर द ओशंस. दैट आई वाज क्लियर. अब वो एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस ज्यादा नहीं थे बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम women's were not posted on board, women officers. So since हमारी ऑन बोर्ड मतलब शिप पे पोस्टिंग नहीं आती है, तो और क्या कर सकते हैं. तो नॉर्मल सेलिंग जैसे छोटे बोट्स जो नेवी में रहते हैं, इट्स सेल बोट बेसिकली होता है जिसमें एक बड़ा सा आपको आगे कपड़ा दिखेगा, नॉर्मल बोट होगा, एंड आपको वो बोट ड्राइव करना है विद द पावर ऑफ विंड. आपके पास इंजन नहीं होते, और इंजन होता भी है तो आप यूज नहीं करते बिकॉज विंड इज योर पावर. हम्म. सो एज अ सर्कम नाविगेटर, एक पहले तो मैं सर्कम नाविगेशन मीनिंग बताती हूँ. सर्कम नाविगेशन इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड का चक्कर लगाने के लिए आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हो. हमने सेल बोट एक मीडियम यूज करा, तो हमने सेल बोट से पूरे अर्थ का चक्कर लगाया, एंड देन वी केम बैक टू इंडिया जहां से हमने स्टार्ट करा था. सो वो उसको सर्कम नेविगेशन कहते हैं. और जो हमारा प्रोजेक्ट था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट था ये, एंड इनका बहुत ही ज्यादा फोकस था इस पे. सो इट वाज नेम्ड एज नाविका सागर परिक्रमा. तो नाविका इज वुमेन सेलर्स, एंड सागर ओशन, परिक्रमा इज गोइंग अराउंड. तो ये उसका नाम दिया गया. तो अब नेवी, सो नेवी ज्वाइन करने के बाद मेरे एक्चुअली ज्यादातर सारे सपने पूरे हुए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा से आर्डी परेड करना चाहती थी. तो 2015 में व्हेन आई वाज सब लेफ्टिनेंट, तो मैंने नेवी अभी ज्वाइन करा है. सब कोर्सेज खत्म करे हैं, मतलब पहले ट्रेनिंग अकेडमी 6 महीने, फिर उसके बाद आपके सब कोर्सेज होते हैं, दैट इज इंडिविजुअली आपके ब्रांचेस के रिलेटेड कोर्सेज होते हैं. सो जैसे ही वो खत्म हुआ, उसको खत्म करने के बाद आई गॉट माई फर्स्ट पोस्टिंग आईएनएस चिल्का.
अब आईएनएस चिल्का पहुंचने के बाद देखा जाता है कि दो ऑफिसर्स है, मी एंड माय कोर्समेट, जो कि बहुत है, और इधर से उधर उछलते रहते हैं, बहुत पंगे ले रहे हैं। तो इन लोगों को आर्डी परेड में भेज दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहां से आया कि women officers आर रिक्वायर्ड फॉर आर्डी परेड, एंड सीनियर्स थॉट कि ठीक है, इन दोनों को चांस देते हैं, वी शुड सेंड देम। एंड आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज दैट वाज माय ड्रीम, आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट। So that was the first contingent, female officers का contingent, which was going to be formed ever in India. So उसके बाद से चलते जा रहा है, मतलब अभी तो हर साल ही women officers का contingent या फिर women are there at RD parade, but that was for the first time. So I went to Delhi and we did that parade, and it was very short time कि हमें पूरा ready होना था, एक महीने के अंदर वो पूरा parade हुआ। एंड वहां पर जब आप लास्ट डे में 25 जनवरी को आप सीएनएस के घर जाते हो, तो आई रिमेम्बर दैट वेरी क्लियरली। तो सीएनएस ने अपना क्या बोलते हैं, हम लोगों से मिले आकर, हम लोगों से बात करी। आफ्टर दैट वी वर ऑल हैविंग टी, हाई टी था। एंड देयर वाज अ कैप्टन हु वाज प्रेजेंट देयर, एंड ही कम्स एंड स्पीक्स टू अस, ऑल ऑफ अस, दैट Indian Navy is looking for volunteers for circumnavigation, and whosoever is interested, please do let me know and send your names. And I was like कि अरे circumnavigation क्या होता है, ऐसे ही जैसे तुमने पूछा अभी। तो हम्म। आई हैड नो क्लू कि क्या होता है circumnavigation। एंड उससे पहले मैंने 2 बार सेलिंग करा था। एक बार एकेडमी में मेरे को एक सीनियर के साथ सेलिंग करा था, जस्ट ही वांटेड टू चेक कि शी विल बी एबल टू डू इट और नॉट। बस वो एक ही बार लेके गया, उसके बाद वो मुझे लेके नहीं गया। माई सिक्स टर्मर। सो आई डोंट नो व्हाट आई डिड रॉन्ग देयर कि उसने मुझे सेलेक्ट नहीं करा था एकेडमी में। सो हम्म। सेकेंड टाइम मैंने सेलिंग करा चिल्का में। जब सेलर्स के ट्रेनिंग होता है तो आफ्टरनून सेशन सेलिंग का होता है, तो मैंने भी ऐसे लेजर सेलिंग करा, एंड आई डिड दैट थिंग। फिर मुझे सर्कम नेविगेशन नहीं पता था, और ना ही मुझे जानने का मन था उस टाइम पे। बस मुझे ये पता चला अच्छा कुछ एडवेंचर एक्टिविटी है, एंड नेवी इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स। एंड आई जस्ट रैन टू रैंडम सेलर, मैंने कहा प्लीज आप मुझे A4 शीट दे दो। तो A4 शीट लिया उनसे, पेपर का एक पीस लिया, और अपनी कोसमेट से पेन लिया। आई रोट माई नेम, और मैंने कहा मैं वॉलंटियर कर रही हूँ, और किसी को करना है? तो 5-6 ऑफ माई कोसमेट्स ऑल्सो वॉलंटियर। सो मेरे साथ मेरे जो बाकी कोसमेट्स थे वो सारे थे ऑब्जर्वर्स। सो एजुकेशन ऑफिसर, ऑब्जर्वर्स, सबने वॉलंटियर कर दिया। एंड आई गेव दैट पेपर टू दैट कैप्टन कि सर मुझे वॉलंटियर करना है, एंड कुछ मेरे कोर्समेट्स भी है, एंड ये मेरा वॉलंटियर। सो ही वाज एक्चुअली स्माइलिंग, बिकॉज अब मैं सोचती हूँ, सो आई वाज लाइक सो डम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एज अ यंग ऑफिसर आपको इतना पता नहीं होता दैट देयर इज अ प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर एनी सच थिंग्स, है ना। तो देयर विल बी अ सिग्नल जो यूनिट में आएगा, तब आप नाम अपने सीनियर्स से पता करके and पूछ के भेजते हैं। बट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो उन्होंने मुझे बताया, पायल यू कैन नॉट गिव मी नेम्स लाइक दिस, इट अ सिग्नल वुड बी सेंट, और तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो मैंने कहा सर फिर भी आप रख लो एक बार मैं याद रखना कि अगर मेरा नाम आएगा। तो उन्होंने ऐसे बताया। तो ठीक है, मुझे वहां से पता चला, देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि व्हाट इज सर्कम नेविगेशन। तो सर्च करने से पता चला ओके, इंडियन नेवी में 2 लोग हैं जो सर्कम नेविगेशन कर चुके हैं। तो देर आर 2 मेल ऑफिसर्स, one is our mentor, Captain Donde, and the other one is Commander Tommy. So they अभिलाष both are now अभिलाष टॉमी। retired. अभिलाष टॉमी। Abhilash Tommy. So वो दोनों सर्कम नेविगेशन कर चुके थे, but then they wanted now women officers to do it, and we will be the first one to do it, obviously वो एक बार टीम बनने के बाद। तो ऐसे करके वहां पे पता चलने के बाद आगे स्टोरी बढ़ती है कि आई कम बैक टू चिल्का। आई वेट फॉर लाइक 3-4 months। 3-4 महीने के बाद आई एम कॉलिंग हिम लाइक एवरी नाउ एंड देन कि सर अभी तक सिग्नल नहीं आया, सर अभी तक सिग्नल नहीं आया, बिकॉज आई वाज लाइक रियली desperate to try something new. So whenever I used to call him, he used to be like, "Paya, the paperwork and it takes time. So you just keep your horses on hold and wait for it." Once he got the signal, I could not apply for it because there is always crunch of officers in any academy or university or
इन योर पोस्टिंग्स. सो मैं अप्लाई नहीं कर पाई, बट I told sir that I can't apply for it because I told that captain that I can't apply for it because my senior will not let me apply for it. But I want to appear for the circumnavigation. So this is like a really bad thing which I did as a sub lieutenant, because you're not supposed to cross the chain of command and all that thing. But उस टाइम पे वो कर लिया, and I went to Goa, and out of like almost 200 to 300 volunteers, 6 of us got selected. And it was not an easy selection, I would say, because every time we used to go out at sea, sail करके वापस आते थे, और ये सब एक हफ्ते के लिए चला. Then we waited for some time, और उसके भी 5 महीने बाद वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ. So I almost waited like 11 to 12 months to get selected in this process. And finally, when they asked, "Are you still available or you want to volunteer?" And I was like, "Yes, sir, definitely I want to volunteer. Please take me." So that's how I went to Goa on posting. जोश टाइप्स। Finally. मतलब हाँ. आप एकदम फॉरएवर रेडी मोड में रहते हो कि चलो ठीक है यार, तो आ जाए जो करना है। मतलब छोटा सा शॉर्ट सर्विस कमीशन है 10 साल का, इसमें भाई जितने अचीवमेंट ले सकते हो ले लो। अमेजिंग नहीं, मैम। ऐसे कभी सोचा नहीं कि जितने अचीवमेंट्स लेना है ले लो. आई ऑलवेज था जितने एक्सपीरियंसेस लेना है ले लो, बिकॉज यू नेवर नो पीसी मिलेगा कि नहीं. और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा. बट मुझे ये था कि हाँ, जो अगर मैंने नेवी ज्वाइन करी है, आई वॉन्ट टू हैव दैट एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग एट सी, एंड टू सी दैट लाइफ ऑफ व्हाट इट इज बीइंग अ नेवल ऑफिसर. तो वो मेरे दिमाग में हमेशा था. अमेजिंग मैम इंडीड। अब मेरा ना एक सवाल आता है आपसे, आखिरी सवाल होगा वो। आप काफी देर से हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एंड ये सवाल राइट. आपसे बेटर कोई आंसर कर नहीं पाएगा। व्हाट वुड बी द मैसेज, और आई वुड से वन लाइनर, जो आप पर्टिकुलरली ना, मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं अ, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, या इवन अ मेल चैप हु इज एस्पायरिंग टू जॉइन नेवी और पर्टिकुलरली एनी अदर सर्विस, फौज का, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनको आप वन लाइनर क्या बताना चाहोगे? आप एक रिपीटर रहे हो, आप एक इंजीनियर रहे हो, आप एक ऐसे बच्चे रहे हो जो कि जिसको भी लाइफ है ना मेहनत करके चीजें मिली हैं, जिसको कोई ना लक के दम पे नहीं मिली, मेहनत करके मिला सब कुछ, बिकॉज यू हैव ग्रिल्ड सो हार्ड टू गेट इट, एंड हर जगह कंपटीशन ही देखा। तो क्या बोलना चाहोगे? व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द यूथ हु इज एस्पायरिंग टू जॉइन द फौज? आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता सिलेक्शन में फौज के, पहली चीज तो. एंड व्हाट मैटर इज कि आप कितना हार्ड वर्क और परसिस्टेंस अपनी हार्ड वर्क में दिखा रहे हो, कितना परसिवरेंस दिखा रहे हो. क्योंकि काफी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे. इट्स जस्ट कि वो चीज आपको कितने दिल से चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं. बहुत लोग होते हैं ऐसे, लकी भी होते हैं, जिनके पास पहले से ही नॉलेज होता है या सपोर्ट होता है या फिर डिफेंस बैकग्राउंड से होते हैं. बट बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं होते. एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल टास्क. आपसे पहले भी कितने लाखों ऑफिसर्स बने हैं अभी तक सारी फोर्सेस में. सो इट इज नथिंग विच कैन नॉट बी अचीवेबल. एक टफ प्रोसेस जरूर है, बट वो टफ प्रोसेस ऐसा नहीं है कि वो क्रैक नहीं करा जा सकता है. एंड ऑलवेज कीप अ सेकेंड ऑप्शन फॉर योर सेल्फ. दैट इज दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग विच आई एम टेलिंग यू, बिकॉज सब लोग कहेंगे हार्ड वर्क करो, परसिस्टेंस रहो, ये सब वो ठीक है, वो करना है. हम्म। बट एक सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए. लाइक आई हैड अ जॉब, तो मेरे दिमाग में वो क्लियर था कि हाँ, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है. या फिर आपके पास ऐसी डिग्री हो कि आपको पता है कि आप कुछ ना कुछ कर लोगे, एंड आप बेटर ही करोगे. सो या, प्रैक्टिकल अप्रोच भी जरूरी है, आई थिंक. यस, अमेजिंग मैम दैट्स इंडीड। फ्रॉम माय साइड. हाँ, और काफी सही सटीक एकदम, मैं बोलूंगा कि एक बड़ी बहन की तरह जो मैम ने बात बताई ना आपको, इसकी तुम लोग मतलब एकदम गांठ बांध लो कि यार ये चीजें करनी है। मैं बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले बच्चों से बात करता हूँ, बीटेक वाले जो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि सर हम तो तीसरे चौथे पांचवें सेमेस्टर में हैं, हमें फौज में ही जाना है। आई ऑलवेज से देम कि भाई प्लेसमेंट पे भी हम्म. फोकस करो, गेट अ जॉब एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबीज, एंड साथ में देते रहो। जब हो जाएगा तो चले जाना, नहीं तो अपना तो प्राइमरी काम आप कर रहे हो, उसमें फोकस करो।
सो दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंकिंग। थैंक यू सो एग्जैक्टली। मच मैम, इतनी सारी अमेजिंग सी वैल्यूएबल इंसाइट्स ज्वाइन देने के लिए हमें। इन बच्चों को फौज का जो सपना है इनका जल्दी से जल्दी पूरा हो। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप लोग जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म्स वेयर करो। जो सपोर्ट मेरी तरफ से बन पाएगा वो मैं हमेशा देता रहता हूँ, देता रहूँगा। एंड हमारे ऐसे ही अमेजिंग से सीनियर्स आपको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए अपनी लाइफ जर्नी से आते रहेंगे। आज हम थे पायल मैम के साथ। एंड आप दोनों इंटरव्यूज को जरूर देखें, कमेंट करके मुझे बताएं कौन सा ऐसा सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा, क्या सीखा आपने। अगर इस कॉन्वर्सेशन से आप कुछ चीज लेके जा सकते हो वो है कि हार्ड वर्क, परसिस्टेंस एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड, जो पायल मैम के पूरी जर्नी से आपको सीखने को मिलेगा। और भी कोई चीजें हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता देना। थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। थैंक यू शिवम। इट वाज और अमेजिंग। बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू अस, एंड कीप योर फोकस इन पॉइंट। थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद। जय हिंद। टेक केयर मैम, बाय।